हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन कोर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स इस कोर्स के प्रति दिखाया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग डेडिकेटेड हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं वास्तव में और अपनी हेजिटेशन को दूर करना चाहते हैं। तो ये कोर्स आप सभी के लिए बेहतरीन होने वाला है। जैसे कि मैंने आपके लिए डे 4 अपलोड किया था, आज है हमारा डे 5। तो डे 5 जो है हमारा, डे 5 में मैं आपको बताऊंगा सिंपल यूज ऑफ इज एम आर वॉज वर, उनके डब्ल्यू एच वर्ड्स। जी हाँ, डे 4 तक मैंने आपको सिंपल यूज ऑफ इज एम आर वॉज वर का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताया, नेगेटिव बताया और इंटेरोगेटिव बताया। अब मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यू एच वर्ड्स, यानी कि जिनको आप जानते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के नाम से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, व्हाट, ये सभी। तो इस तरीके भी सेंटेंस आप बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये कोर्स कैसा लग रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा डे 5। देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपल यूज ऑफ इज एम आर वोज वर्क के डब्ल्यू एच वर्ड स्ट्रक्चर की। सिंपल हमने समझ लिया, नेगेटिव हमने समझ लिया और इंटेरोगेटिव भी हमने समझ लिया। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं या ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में व्हेन, वेयर, हाउ, वाई ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाएगा इज एम आर में से कोई एक, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, मैं आपको बता चुका हूं। देन सब्जेक्ट और लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिखा है, हाउ आर द अरेंजमेंट्स, के अरेंजमेंट्स कैसे हैं। ये प्रेजेंट की बात है, मैं बता चुका हूँ। इज एम आर मतलब आप कोई अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं तो वो आप पूछ लेते हैं भाई अरेंजमेंट कैसे हैं, तो हाउ आर द अरेंजमेंट्स। अब हम बात करते हैं वोज वर्क के केस में, तो वही सेम रहेगा। डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएंगे, फिर वोज वर्ड में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स के साथ क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वर द अरेंजमेंट्स। अब आप बाद में पूछते हैं होने के फंक्शन कि भाई अरेंजमेंट कैसे थे, तो हाउ वर द अरेंजमेंट्स, तो इस तरीके से आप बोल देते हैं। अब नोट करके मैंने 3 बातें लिखी हैं जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, एक बार फिर से हम इनको रिकॉल कर लेते हैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वोज या इज आएगा। यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ वर या आर आएगा। अगर प्रेजेंट है तो आर इज और अगर पास्ट है तो वॉज वर। राइट। अब यहाँ पे नोट 3 में मैंने बताया आई के साथ वॉज पास्ट में आएगा और प्रेजेंट में एम आ जाएगा, आई एम। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज की, डब्ल्यू एच वर्ड की। अब हम कुछ भाई सेंटेंस ले लेते हैं, 5 प्रेजेंट के और 5 पास्ट के। तो जल्दी से देखिए, नंबर 1, आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा वॉट, मतलब क्या के लिए आप क्या लगाते हैं, वॉट। अब योर नेम से पहले इज, क्योंकि आपका नाम पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इस तरीके से आपको इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, आपका शिक्षक कौन है। कौन के लिए आ जाता है हु, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपका शिक्षक कौन है, हु इज योर टीचर। देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड आया, देन फिर वहां पर इज एम आर में से कोई एक आया, देन आगे की बात हुई। तो डब्ल्यू एच वर्ड है हमारा हु, देन इज और योर टीचर, हु इज योर टीचर, इस तरीके से। नंबर 3, पार्टी कब है। आप कोई भी भाई भाई ओकेजन होता है तो आप यही कहते हैं, पार्टी कब है भाई, तो व्हेन इज द पार्टी, कब के लिए लगता है व्हेन, और व्हेन इज द पार्टी। इस तरीके से आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 4 सॉरी, देखिए, अब आप मान के चलिए आपका कोई मित्र है या आपका कोई भाई रिलेटिव है जिसकी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं है, खराब है हालत उसकी, तो आप उससे पूछ लेते हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। इसी को अगर आपको इंग्लिश में पूछना हो, सबसे पहले कैसी के लिए आएगा हाउ, हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ। इस तरीके से आप इसको बोल देंगे। नंबर 5, आपके माता पिता कैसे हैं। आप किसी से मिलते हैं और आप उनके माता पिता का हाल चाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कैसे पूछेंगे, हाउ आर योर पेरेंट्स।
हाउ आर योर पेरेंट्स, इस तरीके से आप उनसे भाई पूछ सकते हैं इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं वॉज वर, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे WH वर्ड के वॉज वर की, यानी कि पास्ट की। नंबर 1, वह कल कहाँ थी, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। वेयर वॉज शी येस्टरडे, वेयर वॉज शी येस्टरडे, बीता हुआ कल यानी कि येस्टरडे, और आने वाला कल टुमारो। नंबर 2, दरवाजे पर कौन था। अब मान के चलिए कोई घर पर आया, वो चला गया, और आप ऐसे पूछते हैं भाई दरवाजे पर कौन था, तो आप कैसे पूछेंगे, हु वॉज एट द डोर, हु वॉज एट द डोर। नंबर 3, आपकी यात्रा कैसी थी, हाउ वॉज योर ट्रिप। आप ट्रिप पर घूम कर आए, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं भाई कैसी रही यात्रा, कैसी थी, तो हाउ वॉज योर ट्रिप। नंबर 4, आप पिछली रात कहाँ थे। आप क्वेश्चन पूछते हैं भाई लास्ट नाइट आप कहाँ पर थे, तो आप कैसे पूछेंगे, वेयर वर यू लास्ट नाइट, वेयर वर यू लास्ट नाइट। भाई इस तरीके से, जैसे यहाँ पर पिछली रात है लास्ट नाइट, पिछले संडे लास्ट संडे, इस तरीके से आप लास्ट संडे लास्ट नाइट से उसको बना सकते हैं। नंबर 5, वे परेशान क्यों थे, वे परेशान क्यों थे। भाई पूछ लेते हैं आपके भाई क्यों परेशान थे, वो ऐसा लग रहा था, तो वाई वर दे अपसेट, वाई वर दे अपसेट, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा भाई कोर्स अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्स है वो मिलते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिक्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। तो अब हमने समझा WH वर्ड के बारे में, अफर्मेटिव समझ चुके हैं, नेगेटिव समझ चुके हैं, इंटेरोगेटिव समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस MR के कुछ 15 सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे कोर्स में प्रैक्टिस जरूर होगी। मैं आपको 10 to 15 20 30 इस टाइप से सेंटेंस कराता रहूँगा प्रैक्टिस, और फिर लास्ट में मैं आपको पैराग्राफ प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। फ्री का मतलब ये नहीं है कि बस भाई थोड़ा बहुत ऐसे ही कराया और काम खत्म, नहीं। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए, वो भी कहीं ना जाकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मिक्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि सेंटेंस नंबर 1, मैं आज खुश हूं, मैं आज खुश हूं। कई बार कुछ अच्छा काम हो जाता है तो हम ऐसे बोल देते हैं, तो उसको आप कैसे बोलेंगे, आई एम हैप्पी टुडे। अफर्मेटिव है, इज एम आर है, क्योंकि हूं प्रेजेंट है, आई एम हैप्पी टुडे। चलिए आगे बात करते हैं। वे पार्क में हैं, वे के लिए आता है दे आर इन द पार्क, वे पार्क में हैं, दे आर इन द पार्क। अब हम बात करें नंबर 3 की, शी वॉज एट द मार्केट येस्टरडे। इसका क्या मतलब होगा, वह कल बाजार में थी, वह कल बाजार में थी, शी वॉज एट द मार्केट येस्टरडे। नंबर 4, हम स्कूल में दोस्त थे। अब मान के चलिए काफ़ी टाइम बाद आपकी मुलाकात भाई आपके दोस्तों से हो जाए, आप पहचाने उनको, अरे भाई तुम तो उसी स्कूल में मेरे साथ थे, तो आप कैसे बताएंगे, वी वर फ्रेंड्स इन स्कूल, हम स्कूल में दोस्त थे। नंबर 5, वह घर पर नहीं है। अब आप कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई वह घर पर नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, ही इज़ नॉट एट होम, प्रेजेंट की बात है। अगर था होता वह घर पर नहीं था या नहीं थे, तो यहाँ पर हो जाता है ही वॉज नॉट एट होम। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का प्रॉमिस करो, और घर बैठे आप अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट देखिएगा कितना ज़बरदस्त आता है। देखिए नंबर 6, आई एम नॉट टायर्ड। कभी मुझे ऐसा बोलना हो कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, कई बार बोल देते हैं ना, पूछते हैं भाई क्या तुम थक गए हो, तो आप बोलते हो मैं थका हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड। तो नंबर 7, वह कक्षा में उपस्थित नहीं थी यानी कि शी वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, शी वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। नंबर 8, हम बैठक के लिए देर से नहीं थे, तो वी वर नॉट लेट फॉर द मीटिंग, वी वर नॉट लेट फॉर द मीटिंग। इस तरीके से आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 9, क्या वह तुम्हारा भाई है। अब आप ऐसे ही नॉर्मल पूछ लेते अपने फ्रेंड से या
किसी से भी, क्या वह तुम्हारा भाई है? इज ही योर ब्रदर? इज ही योर ब्रदर? इस तरीके से यहाँ पर इज ही योर ब्रदर, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 10, क्या आप घटना के दौरान वहां थे? पास्ट आ गया। क्या आप घटना के दौरान वहां थे? वर यू देयर ड्यूरिंग द इवेंट? वर यू देयर ड्यूरिंग द इवेंट? इस तरीके से आप इनको बोलेंगे। चलिए नंबर 11 की बात करते हैं। वे इतने चुप क्यों हैं? अब मान के चलिए कोई दुखी है, वो चुप चुप है, शांत है एकदम, और आप ऐसे पूछते हैं भाई वे इतने चुप क्यों हैं, तो वाई आर दे सो क्वाइट? वाई आर दे सो क्वाइट? इस तरीके से। नंबर 12, परीक्षा कब थी? अब ये पूछ लेते हैं भाई, कोई कोई रिलेटिव्स होते हैं या कोई दोस्त होता है, भाई परीक्षा कब थी, एग्जाम कब थे, तो व्हेन वाज द एग्जाम? व्हेन वाज द एग्जाम? इस तरीके से। नंबर 13, व्यवस्थाएं कैसी थी? अरेंजमेंट्स जिसको आप बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में बताया। हाउ वर द अरेंजमेंट्स? हाउ वर द अरेंजमेंट्स? नंबर 14, कल आपके साथ कौन था? अब ये क्वेश्चन आता है, मान के चलिए आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड थी या कोई क्लासमेट थी या कॉलेज फ्रेंड थी, और आपके दोस्त जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछते होंगे, कल आपके साथ कौन था भाई? तो आप कैसे कहेंगे? हु वॉज विद यू येस्टरडे? हु वॉज विद यू येस्टरडे? आज की वीडियो का आखिरी सेंटेंस हमारा, क्या यह तुम्हारी कलम है? क्या यह तुम्हारी कलम है? इज दिस योर पेन? इज दिस योर पेन? ठीक है ना। इस तरीके से आप सेंटेंस को पहले बनाना सीखिए, ट्रांसलेट करना सीखिए, फिर उनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, और आप दिन प्रतिदिन ऐसा करते रहिए। डे बाय डे आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखिएगा। जल्दी जल्दी पहले आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें। पहले आप हिंदी में लिखें, फिर उसको खुद बिना देखे ट्रांसलेट करें, फिर उनको बोलने का प्रयास करें तेज 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 तेज। तो देखिएगा डेली आप में कुछ ना कुछ इंप्रूव जरूर होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।